174। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन फुल रोटेशन। तो जैसे अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं तो ये 180 डिग्री है, लेकिन पूरे फुल रोटेशन में कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180, दैट मीन्स 360 डिग्रीज। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। कौन सा इनमें से रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल भी है और रेगुलर भी है। रेक्टेंगल तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस और इसके एंगल्स इक्वल नहीं होते, तो स्क्वायर ही एक वो है जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अनसॉल्व्ड नंबर प्रॉब्लम। अगर आपने अपनी बुक को ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पर कई तरह के कॉन्जेक्चर दे रखे हैं आपको, जिनमें से एक ऐसा है जो आपकी बुक में मेंशन है, वो कि अनसॉल्व्ड है। तो वैसे यहाँ पर दो आंसर्स हैं, पर आपकी बुक के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है कोलैड्स कंजेक्चर। वैसे तो ये जो गोल बैच का है ये भी अनसॉल्व्ड ही है, बट आपकी बुक के हिसाब से कोलैड्स वाला जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ, टू लाइन दैट मीट एट राइट एंगल्स। अगर दो लाइंस हैं इस तरीके से मीट कर रही है राइट एंगल पे, तो भैया ये दोनों कौन सी लाइन है ये हमें बताना है। पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस या फिर स्ट्रेट लाइन, तो ये कहलाती है परपेंडिकुलर लाइन। एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन नेम मेंशन्ड इन द पैसेज, यानी कि आपकी बुक में। तो इनमें से कौन सा नहीं है आपके, मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से कौन सा नहीं है। हेक्सागन पढ़ा है, ऑक्टागन पढ़ा है, एनियागन पढ़ा है, डेकागन पढ़ा है। एनियागन नहीं पढ़ा होगा आपने, है ना। हेक्सागन 6 साइड, ऑक्टागन 8 साइड, डेकागन 10 साइड। चलिए जी, अब हम आ गए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग एनी 5। आपको कोई भी 5 करने हैं, मतलब आपको यहाँ 5 से ज्यादा दिए हुए हैं। पहला है विजुलाइज, भी आपका एक हेक्सागन की तरह ही बन रहा है, आप देखिए इसको ध्यान से। उसके बाद 19 देखिए आप, ये हेक्सागन बन रहा है, तो ये सारे हेक्सागोनल नंबर्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाला है 37, स्टार्ट्स एट अ पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन में ये आगे की तरफ बढ़ती ही जाएगी। चलिए 11th क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेटर वाई सच दैट द थ्री एंगल्स फॉर्म्ड आर 150, 60 एंड 150। तो मतलब आपको एक एक इस तरीके से शेप बनानी है, ये जो है ये वाई इस तरीके से कि यहाँ पर जो आपका एंगल बन रहा है ये 150 डिग्री का बनना चाहिए, ये भी 150 डिग्री का बनना चाहिए, और ये 60 डिग्री का। 3 डिजिट नंबर सच दैट देयर सम इज 18,670। तो यहाँ पर आपको 5 डिजिट नंबर ढूंढना है, एक ऐसा 5 डिजिट नंबर, और फिर उसके बाद कल में है तो ये पूरा जो एंगल बनेगा ये बनेगा 360 डिग्री। करेक्ट है। अब 360 डिग्री, अब घंटे कितने हैं, 12। तो इसका मतलब ये है कि जब हम 360 डिग्री को 12 से डिवाइड, तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में कितना गैप हो गया, 360/12 यानी कि 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि 12 से लेकर 1 बजे तक 30 डिग्री है, और 1 से लेकर 2 बजे तक प्लस 30 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब है टोटल हो गया। इसको क्लियर कलर करोगे, यहाँ 670 है, यहाँ है 9435 और ये 3700। तो इसके आजू और बाजू दोनों में नंबर छोटे हैं, तो आप इसको भी सुपर सेल मानेंगे और ये भी आप कलर करेंगे। फिर ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके इधर तो ऑलरेडी बड़ा नंबर है। इसको देखते हैं, ये कौन सा है, 3708, इसके इधर जो है ये बड़ा नंबर है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। 7308, इसके इस तरफ देखिए ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। 8000 देखिए, 8000 की डायग्राम मैंने आपके लिए तैयार कर दी है। पहला वाला जो है 75 डिग्री है, कैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होगा, ये अंदर वाली स्केल चलेगी जब तक कि आपको कापरेकर कांस्टेंट नहीं मिल जाएगा। कापरेकर कांस्टेंट अभी हमने डिस्कस किया, क्या था, 6174। तो जब तक क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, 9972, और छोटा क्या बनेगा, 2799। फिर इनको माइनस करेंगे, 30 छोटा बनेगा 0378। ओ, सी और बी, ये यहाँ पर आप लिख देंगे कॉमा लगा लगा, कैसे लिखेंगे, डी, फिर डी के बाद आप कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे ई, इस तरह से एक लाइन हमें डी ई, ये इतना ही फर्क है। जैसे एंगल आइडेंटिफिकेशन इन रियल लाइफ, इन्होंने जो जो एंगल बनेगा वो बड़ा होगा तरीके से। अब जो है बुक को खोल दिया है, राइट। अब ये बुक इस तरीके से खुली पड़ी है, क्योंकि पॉलीगॉन की एक खासियत तो ये होती है कि वो हमेशा क्लोज फिगर होता है, और साइड 2 4 6 3 4 5 5 10 15। तो क्योंकि ट्राइंगल की साइड होती है 3, फिर स्क्वायर की 4, फिर पेंटागन की 5। ये सुपर सेल कौन हो सकता है, कॉर्नर का सेल
एज वाला सेल या सेंटर वाला सेल या कोई भी। तो इनमें से जो कोई भी है वो सुपर सेल बन सकता है। विच इज लाइकली टू बी अ सुपर सेल, कौन हो सकता है इनमें से सुपर सेल? 500 सराउंडेड बाय 600, मतलब एक 500 बीच में है और चारों तरफ 600 है, या फिर 900 है और बीच में और चारों तरफ छोटे छोटे नंबर हैं, या सभी, या कोई भी नहीं। तो जो 900 वाला है वो ऑप्शन सही है, क्योंकि 900 के आजू बाजू में सभी छोटे छोटे नंबर हैं। सुपर सेल हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, सुपर सेल से आप सीख क्या रहे हो? ज्योमेट्री सीख रहे हो, या आप एंगल सीख रहे हो, या कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो, या फ्रैक्शन। तो आप बड़े छोटे नंबर डिस्कस कर रहे हो, दैट मीन्स आप नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो। व्हाट क्वालिफाइज अ नंबर एज सुपर सेल, क्या होता है जब कोई नंबर सुपर सेल बनता है, कैसे बनता है? लार्जर देन ऑल डिजिट्स इन द ग्रिड, स्मॉलर देन ऑल कॉर्नर्स, लार्जर देन एडजेसेंट, या पैलिंड्रोम। तो वो जो है आजू-बाजू वाले यानी कि एडजेसेंट जो है उनसे बड़ा होना चाहिए। तो ये रहा आपका 40 मार्क्स का पेपर दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज